नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे चैनल सिंधु समाज पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर। व्रत हमें कब रखना है? 30 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को? स्नान, तीर्थ, दान आदि कब करना है? 30 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को? खीर का प्रसाद चंद्रमा को कब लगाना है? पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी? इन सभी की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पास में दिए हुए बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें। यूँ तो दोस्तों, साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती है, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा को बहुत खास माना गया है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के बाद से हेमंत ऋतु का आरंभ हो जाता है, यानी कि शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, यानी कि चंद्रमा की किरणें जिस पर भी गिरती है वह अमृत बन जाता है। इस कारण इस तिथि को विशेष रूप से चमत्कारिक तिथि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को रोगों को नाश करने वाली तिथि भी माना गया है। इसलिए चंद्रमा की इस तिथि पर खीर का भोग लगाया जाता है चंद्रमा को, और उसे प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख दिया जाता है। 3 पहर तक इसे रखा जाता है और उसके बाद इसे अंदर ले लिया जाता है और माता रानी को भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को रात को रखी गई खीर को खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जो भी हमारे कष्ट कलेश रोग है वो दूर होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा दोष होता है उन्हें तो इस खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी विचरण करती है और उनका आशीर्वाद भी सभी को मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप है। 8 स्वरूपों में से आप किसी भी स्वरूप का ध्यान करें तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देवी के 8 स्वरूप कौन से हैं? धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और माँ विजय लक्ष्मी है। इस दिन स्नान करके उपवास रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान धरना चाहिए। तांबे या मिट्टी के किसी भी कलश पर माँ लक्ष्मी की वस्त्र सहित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उनको फूल माला आदि अर्पित करने चाहिए। धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। सबसे विशेष बात यह है कि शरद पूर्णिमा की शाम को खीर बनाई जाती है और उसका भोग चंद्रमा को लगाया जाता है और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को भी इसका भोग लगाया जाता है। घर पे हो सके तो अपने सामर्थ्य अनुसार गाय के घी का दीपक जरूर जगाएं। फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन को ग्रहण करें। पूर्णिमा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। ये घर में सुख संपत्ति का भी बढ़ावा करता है। तो आइए अब जानते हैं कि वर्ष 2020 में शरद पूर्णिमा किस दिन मनाना शुभ फलदायी होगा। 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 31 अक्टूबर रात 8:21 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 31 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के कारण इस दिन ही मनाई जाएगी। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर शुक्रवार शाम 5:46 पर लग रही है, जो कि 31 अक्टूबर को 8:19 तक रहेगी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।